मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया सुहेल, आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द। जनाब, सर्दियों ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आप देख रहे हैं कि मैं बहुत सारी चादरों में लिपटी हुई हूँ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। और ख़ास कर जो छोटे बच्चे हैं वो ठंड से बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा बच्चों की नमूनिया से अमवात भी हुई हैं। तो खुदारा अपने छोटे बच्चों को ख़ास तौर पर और बड़े बुज़ुर्गों के लिए ये मौसम बहुत ही ख़तरनाक होता है। और ये एक्सट्रीम वेदर है, इसमें नमूनिया का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है, सांस की बीमारियों का ख़तरा, और ठंड लगने से मतलब बुखार, फ्लू और इन्फ्लुएंज़ा होने का बहुत ख़तरा होता है। तो गैर ज़रूरी बाहर निकलने से एहतियात करें। और घर में रहते हुए बजाय आपके हीटर जला के बैठें, आप गर्म कपड़े इस्तेमाल करें। अपनी सीने को महफूज रखें मोटे किसी स्वेटर से या इस तरह। ख़ास तौर पे छोटे बच्चों को गैस की, क्योंकि लोड शेडिंग बहुत हो रही है, तो गैस से मुतल्लिका हादसात और वाक़यात बहुत होते हैं। अभी 2 दिन पहले ही अल्लाह ने हमें भी महफूज फरमाया कि मैं फजर के वक्त उठी तो जब नमाज़ पढ़ के वापस लेटने लगी तो मुझे एक स्मेल महसूस हुई। हालांकि मेरा कमरा ऊपर है और तब काफ़ी घर में आखिरी कमरा है, लेकिन मुझे स्मेल महसूस हुई। जब मैं नीचे आई तो मुझे वो तेज़ खुशबू और बढ़ती चली गई। जब मैं किचन में आई तो 2 चूल्हे कहीं खुले रह गए थे, या किस तरह रह गए हमारी समझ से बाहर है। और गैस इस तेज़ी से आ रही थी और पूरा घर गैस से भरा हुआ था। अल्लाह ना करे मुझे पता नहीं चलता या ना होता, अगर एक बल्ब भी जलता तो घर धमाके से, अल्लाह ना करे, कुछ भी हो सकता था। मैंने फटाफट गैस के चूल्हे बंद किए, लेकिन उस दौरान आपने फ़ौरन लाइट वाइट नहीं जलानी, क्योंकि वो धमाके का बायस बन जाता है। फिर वो उसे स्पार्क होके आग लग सकती है। तो मैंने सारे खिड़कियाँ दरवाज़े फ़ौरी तौर पे खोलने चाहिए। मैंने दूसरे कमरों के पंखे चलाए ताकि क्रॉस वेंटिलेशन हो और ये निकले। बस अल्लाह ने, बहरहाल इस तरह अल्लाह ने बड़ा बचाया। लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है, वो मैं इंशाअल्लाह आपको फिर किसी दिन सुनाऊंगी। एक दो चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हैं। अच्छा जी, आपको पता है जब भी हम किसी माह का, किसी साल का, किसी दिन का इब्तिदा, किसी भी चीज़ की इब्तिदा अगर अच्छी हो तो उसकी इंतहा भी अच्छी होती है। इसलिए हमने देखा होगा बड़े बुज़ुर्ग हमेशा ये बात कहते हैं कि आप अपने दिन की जो इब्तिदा है वो बहुत अच्छे तरीके से करें। अब हम तो खैर बीइंग अ मुस्लिम, हम पर फ़र्ज़ नमाज है फ़जर की, और फ़जर दिन का आगाज़ है। और अगर आप वो अल्लाह के नाम से करें, नमाज से करें, कुरान को पढ़ के करें, आप बेशक एक रकू पढ़ लें, लेकिन एक तो तर्जुमे के साथ पढ़ें, समझ के पढ़ें, और ना सिर्फ समझें, उस पर ज़िंदगी में उस पर अमल दरामद करने की भी कोशिश करें। और तो आपके दिन का आगाज़ जब आप अच्छे मूड के साथ एक खूबसूरत वक्त में नमाज और अल्लाह के ज़िक्र से करते हैं तो आपका दिन का आगाज़ बहुत अच्छा होता है। और इसी तरह किसी भी महीने का, नए महीने का इब्तिदा, किसी भी साल की इब्तिदा जब आप अच्छे तरीके से ख़ास एहतमाम से करते हैं तो वो साल, वो महीना, वो दिन आपके लिए बाइस बरकत बन जाता है, बाइस रहमत बन जाता है। तो कुरान पाक आपको इस जगह पे, कई जगहों पे गाइड करता है। कहीं ऐसा कलाम है कि जिसको हम महीने के इब्तिदा में पढ़ लें तो वो हमारे मसाइल को हल करने का बाइस बनता है। आजकल सबसे बड़ा मसला अगर सेहत के बाद कोई है तो वो आपके माशी मसाइल हैं। माशी मसाइल दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। आम आदमी का सरवाइव करना मुश्किल हो गया। और हमारी दुआ ये होती है कि जो आप कमा रहे हैं अल्लाह उसमें बरकत डाले ताकि आप अपने अखराजात को पूरा कर सकें। और कफ़ायत से भी काम लें। अल्लाह ताला को फ़जूल खर्ची पसंद नहीं है, लेकिन बखीली भी पसंद नहीं है। मतवाज़न होकर चलें और कोशिश करें कि ऐसा अल्लाह का ज़िक्र जिससे रिज़्क़ में बरकत आती है और जो बहुत अच्छा है रिज़्क़ में बरकत के लिए। और मैं इसके लिए आज आपका ऐसे ही एक वजीफ़ा खूबसूरत लेके आई हूँ। वैसे तो ये रमज़ान के हवाले से भी ख़ास मुंसलिक है
कि रमज़ान के आगाज़ में, लेकिन किसी भी महीने के आगाज़ में जब आपको महीना शुरू होता तो आप अपनी फ़जर की नमाज के बाद या उसी दिन पहले दिन किसी भी फ़र्ज़ नमाज के बाद आप सूरह फ़ातिहा और आपने सूरह फ़ातिहा पढ़नी है। और सूरह फ़तह, सॉरी मैं सूरह फ़ातिहा तो हम हम्द शरीफ को कहते हैं, सूरह फ़तह वो आपने पढ़नी है। और आपने इस सूरत के बरक़ात से इसको आपने 3 बार पढ़ना है। चाँद देखने के बाद 3 बार आप इसको पढ़ेंगे और उसके बाद आप दुआ मांगेंगे रिज़्क़ की कुशादा करने के लिए। और चूँकि हम कुर्ब क़यामत की तरफ जा रहे हैं तो जो दुआओं में आपकी दुआ ज़रूर ऐड होनी चाहिए वो है दज्जाल के फ़ितने से बचने का टाइम है। ये दज्जाल के फ़ितने से, शयातीन के जो शैतानी चालों से बचने के लिए भी आपने साथ दुआ करनी है, क्योंकि सूरह फ़तह जो है सूरह एक फ़ातिहा है, अलहम्द शरीफ एक सूरह फ़तह है, ये सूरह फ़तह है। और क्योंकि मैंने स्टार्ट में गलती से फ़ातिहा बोल दिया था तो मैंने खुद इसलिए आपको वाज़िया तौर पे बता रही हूँ। सूरह फ़तह आपने जो भी इस्लामिक महीना की पहली तारीख को, पहली 3 तारीख़ों में आपने 3 बार इसको पढ़कर अपने लिए कुशादा रिज़्क़ के लिए, और दूसरा ये कि दज्जाल के फ़ितने और ये शयातीन के चालें वसवसे जिसमें नज़र, हसद, बंदिश, जादू, टूना, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। आप जब पढ़कर दुआ करेंगे, महीने का आगाज़ इससे करेंगे तो इंशाअल्लाह आप देखिएगा पूरा महीना आपका रिज़्क़ इस तरीके से आएगा कि आपको ख़ुद भी जहाँ से गुमान नहीं होगा वहाँ से रिज़्क़ मिलेगा। और आप दज्जाल के फ़ितने से शैतान आपके घर में दाखिला उसका ममनू हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, और आपके लिए रहमतों और बरकतों के दरवाज़े खुल जाएंगे। दुआ में याद रखें।